मिथुन वालों के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च का महीना कैसा रहेगा, संक्षेप में जानेंगे आप इस वीडियो से। राजयोग की शुरुआत हो जाती है 17 जनवरी से। दोस्तों, शनि का राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में अपने मूल त्रिकोण साइन में जाना आप लोगों के लिए काफी उत्तम रहेगा। जी हाँ दोस्तों, वक्री शनि से निजात और जो अष्टम स्थान में शनि बैठे हुए थे वहां से भी काफी हद तक आपको निजात मिलती है। इस वीडियो से हम चर्चा करेंगे कि कब आपको पद प्रतिष्ठा मिलती है, विदेश यात्रा के कब योग, विवाह आदि के कब योग बनते हैं, कब वाहन प्रॉपर्टी के योग बनते हैं, नौकरी व्यापार से धन लाभ कब हो सकता है, किन क्षेत्रों से आपको सफलता मिलने की संभावनाएं प्रबल हैं। दोस्तों, इसके अलावा हमारे रूटीन के बिंदु रहते हैं शुभ रंग, शुभ अंक और उसके साथ हम जेमस्टोन्स की चर्चा करते हैं अंत में, और उपायों की भी बात करेंगे। इस वीडियो से हम चर्चा किया करते हैं नौकरी पेशा की, व्यापारी वर्ग की, बात करते हैं छात्रों की, आपके पारिवारिक लाइफ की बात होती है, मैरिज लाइफ की बात होती है, आपके फाइनेंस की स्थिति की, आर्थिक पक्ष की बात करते हैं, गृहिणियों की चर्चा करते हैं, सीनियर सिटीजन्स की चर्चा करते हैं, आपके हेल्थ के इश्यूज को भी टच किया करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं जनवरी के महीने से। क्या कहते हैं सितारे, ग्रह गोचर आप लोगों के समक्ष है। दोस्तों, बुध आदित्य राजयोग आपके सप्तम स्थान में जनवरी के महीने में 13 जनवरी तक उपलब्ध रहेगा और अष्टम स्थान में शुक्र 21 जनवरी तक रहेंगे। तत्पश्चात शुक्र का शनि के साथ संबंध भी होगा। 22 जनवरी से शनि शुक्र का प्रबल राजयोग होगा। और फरवरी के महीने की बात करें तो फरवरी के महीने में बुध आपके अष्टम स्थान में। बुध एक ऐसे ग्रह हैं अष्टम स्थान में शुभ फलदायी होते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। शनि शुक्र का संबंध भी बनेगा दोस्तों आपके भाग्य स्थान में 13 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक, इसकी चर्चा करेंगे। और शुक्र योग कारक प्लेनेट बन जाते हैं आप लोगों के लिए, उच्च के हो जाते हैं 15 फरवरी से। 15 फरवरी से शुक्र का मीन राशि में चले जाना और 10 मार्च तक यह आप लोगों के लिए खास उपलब्धियों का समय रहेगा। राहु यथावत योग कारक हैं और मार्च के महीने में बुध का शनि के साथ संबंध बनेगा। बुध यहाँ पर 15 मार्च तक रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, 27 फरवरी से 15 मार्च तक शनि और बुध का योग यह महालक्ष्मी योग आदि इत्यादि बनाता है। प्रबल केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है और बुध गुरु के साथ भी मिलेंगे, हालांकि नीच भंग होगा क्योंकि गुरु स्वग्रही हैं, इसकी भी चर्चा करेंगे। राहु शुक्र के साथ 11 मार्च से युति बनाएंगे, यह प्रबल धनदायक अचानक से लाभ के योग बनाते हैं। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इस वीडियो से। जनवरी से शुरुआत करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं जनवरी के महीने में 13 जनवरी तक बुध का सूर्य के साथ संबंध, प्रबल बुध आदित्य राजयोग, बुध लग्नाधिपति और सुखेश हैं, चतुर्थ स्थान के मालिक हैं। चतुर्थ स्थान दोस्तों जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का है, आपकी माता का है, पेरेंटल प्रॉपर्टी का है, पब्लिक से कितना आपको स्नेह मिलता है, पब्लिक डीलिंग इत्यादि का है, आपको पद प्रतिष्ठा मिलती है, मान सम्मान मिलता है, यह फोर्थ हाउस बताता है। तृतीय स्थान के मालिक के साथ संबंध जो कि मित्र हैं, सूर्य वैसे भी मित्र क्षेत्रीय हैं, गुरु की राशि में अग्नि तत्व के कारक हैं सूर्य, और अग्नि तत्व की राशि धनु राशि में सूर्य बहुत अच्छा फल देने वाले हैं, आपका तेज प्रभाव बढ़ाने वाले हैं, आपको आत्मिक बल देने वाले हैं, आत्मा के कारक हैं, पिता के कारक हैं, पिता से आपको लाभ, पिता का स्नेह मिले और सरकारी तंत्र से आपको खास फायदे के योग बने। 13 जनवरी तक, जनवरी के महीने की बात करें तो यह बुध आदित्य राजयोग बहुत लाभकारी रहेगा। व्यापार के कारक हैं बुध, सूर्य के साथ संबंध बनाने के नाते आपको छोटी बड़ी यात्राओं से फायदा हो इस अवधि में। कम्युनिकेशन से, संचार व्यवस्थाओं से शुभ समाचार मिले,
अगर आप कंप्यूटर IT लाइन के क्षेत्र में हैं तो भी लाभान्वित होते हैं। कमीशन एजेंट्स हैं, कोई बौद्धिक कार्य करते हैं, मैनेजमेंट के क्षेत्र में हैं, कैलकुलेशंस का कामकाज करते हैं, कोई साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, तो भी आप लोगों के लिए समय उतना ही श्रेष्ठ रहेगा। बुध सूर्य का संबंध यात्राओं से खास लाभ के योग और सरकार से, शासन प्रशासन से खास लाभ के योग बनते हैं। आपकी आत्मा बली रहेगी, आपका कॉन्फिडेंस उत्तम रहेगा, जिससे आप बड़े से बड़ा चैलेंज बड़ी आसानी से मुश्किल स्थितियों को भी बड़ी आसानी से हैंडल करने वाले होंगे। तृतीय स्थान छोटे भाई बहनों का भी है। छोटे भाई बहनों के साथ आपका प्रेम प्यार बढ़ेगा, उनकी मदद से आपके रुके हुए कार्य गतिशील होंगे, या यूं कहें आप भी उनके काम आएंगे इस अवधि में। कुल मिलाकर सरकार से फायदा, मार्केटिंग के लोगों को यात्राओं से फायदा, जो छोटी बड़ी यात्राएं करेंगे, कम्युनिकेशन, साहित्य, कला से फायदा, क्रिएटिविटी से भी फायदे के योग बनते हैं, व्यापार में उन्नति तरक्की के योग बनते हैं, डेली आमदन में वृद्धि के योग बनते हैं 13 जनवरी तक। इसके पश्चात दोस्तों सूर्य 14 जनवरी से अष्टम स्थान में मकर राशि में होंगे, शनि की राशि में होंगे। सूर्य तृतीय स्थान के मालिक है, तो इस अवधि में आपको यात्राएं अवॉइड करनी चाहिए। 14 जनवरी से लेकर सूर्य का गोचर 12 फरवरी तक अष्टम स्थान में रहेगा, तो ये तिथि आपको नोट कर लेनी चाहिए। अगर आप मार्केटिंग के व्यक्ति हैं जो छोटी बड़ी यात्राएं करते हैं, दे शुड नोट डाउन दीज डेट्स। और इसी के साथ शुक्र की अगर बात करें, शुक्र अष्टम स्थान में दोस्तों 21 फरवरी तक रहेंगे, 21 जनवरी तक रहेंगे। 21 जनवरी 20 दिन जनवरी के आप लोगों के लिए श्रेष्ठ रहेंगे। शुक्र अष्टम स्थान में मित्र क्षेत्री हैं, शनि के घर में है, शुक्र बहुत उत्तम स्थिति में है, तो शुक्र का यहाँ पर फल बहुत उत्तम मिलेगा। हालांकि 14 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक ये 7 दिन सूर्य और शुक्र का संबंध रहेगा। तो शुक्र दोस्तों पत्नी के भी कारक हैं और पंचम स्थान के आपके मालिक हैं, तो शेयर स्टॉक मार्केट वालों को खासकर इस अवधि में सतर्क रहना चाहिए 14 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक। अदरवाइज शुक्र यहाँ पर शुभ होते हैं, अक्सर बताता आया हूँ, अष्टम स्थान में शुभ ग्रह मित्र क्षेत्री हो तो शुभ फल देते हैं, तो शुक्र का यहाँ पर शुभ फल मिलेगा। जी हाँ दोस्तों 21 जनवरी तक, परंतु बल्कि 14 जनवरी तक आपको कहें शुक्र यहाँ पर शुभ रहेंगे जब तक सूर्य नहीं मिलते शुक्र के साथ। तो 14 जनवरी तक, इधर 13 जनवरी तक बुध आदित्य राजयोग सप्तम स्थान में शुभ है। यहाँ पर 14 जनवरी तक शुक्र की स्थिति उत्तम है, जो अचानक से लाभ, लॉटरी इत्यादि के योग, बच्चों से शुभ समाचार मिले, मित्र क्षेत्री लिगेसी से लाभ के योग, गोपनीय कार्य करते हैं तो लाभान्वित होते हैं, प्रणय संबंधों के लिए समय उत्तम रहेगा। दूसरे घर के ऊपर दृष्टि शुक्र की बहुत उत्तम रहती है। शुक्र दूसरे घर में आपको बता दें काल पुरुष की कुंडली में, क्योंकि यहाँ पर वृषभ राशि आती है जो शुक्र उनके मालिक हैं, तो धन संचय में वृद्धि करेंगे, धन संचय के योग बनाएंगे। शुक्र का यह एस्पेक्ट 14 जनवरी तक, पारिवारिक स्थितियां उत्तम रहेंगी और वाहन इत्यादि परचेज करने के योग बनते, जो अकस्मात ढंग से आपका प्रोग्राम बन सकता है 14 जनवरी तक। यह सौंदर्य प्रसाधनों की वस्तुओं की तरफ आपका झुकाव होगा, संसारिक सुखों को भोगने वाले रहेंगे आप, अच्छे अच्छे व्यंजनों का भोग करने का आपको मौका मिलेगा। स्त्री पक्ष से आपको लाभ होने के योग बनते हैं 14 जनवरी तक, ये भी योग बनते हैं शुक्र के कारण। और भाग्य स्थान पर अगर ध्यान मारे तो दोस्तों शुक्र 22 जनवरी से कुंभ राशि में आ जाएंगे, 22 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक यहाँ पर रहेंगे, तो यह है करीबन 22 दिन हुए। 22 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक शुक्र यहाँ पर शनि के साथ रहेंगे, तत्पश्चात गुरु के साथ मिल जाएंगे शुक्र। तो शनि शुक्र का संबंध बहुत श्रेष्ठ है, अकल्पनीय राजयोग कारक, नव पंचम राजयोग। जी हाँ दोस्तों, शुक्र पंचम स्थान के मालिक है, जो आपके पूर्व पुण्यों का स्थान भी है।
विद्या बुद्धि का स्थान है और आपकी संतान का भाव भी है। और नवम स्थान में शनि स्वग्रही हो चुके हैं 17 जनवरी से। तो 22 जनवरी से लेकर दोस्तों 14 फरवरी तक शुक्र शनि का संबंध आप लोगों के लिए राजयोग कारक। यहाँ पर आपको बता दें, भाग्य आपका प्रबल, विदेशों से खास लाभ के योग बनते हैं, संतान आपका नाम रोशन करे, शेयर स्टॉक मार्केट वालों से आपको खास लाभ के योग बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, शेयर स्टॉक मार्केट वालों को खास लाभ के योग बनते हैं। अचानक से लाभ, लॉटरी इत्यादि के योग, प्रबल संभावनाएं, वाहन परचेज करने के योग, प्रॉपर्टी परचेज करने के योग बनते हैं। शनि प्रॉपर्टी के कारक हैं और पंचम स्थान के मालिक के साथ मिल जाएंगे तो भाग्य की शक्ति डबल हो जाएगी। जब किस्मत डबल हो जाती है, किस्मत प्रबल हो जाती है कहें तो आपको शुक्र के शुभ फल, जो कि भौतिकता के कारक हैं, लग्जरी के कारक हैं, लग्जरी प्रोडक्ट्स परचेज करें, जैसे गाड़ी परचेज करें, कार परचेज करें। स्त्री वर्ग से लाभान्वित हो, सौंदर्य प्रसाधनों में डील करते हैं तो लाभान्वित हो, ग्लैमर कला से लाभान्वित हो। नव पंचम योग भाग्य स्थान में अकल्पनीय राजयोग कारक, क्योंकि शनि शुक्र अति मित्र हैं, बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं, तो शनि का भी शुभ फल मिले, विदेश यात्रा के योग बने, विदेशों से संबंधित कामकाज आपके सुचारू रूप से चलें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं तो लाभान्वित हों। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो आपकी प्रमोशन के योग बनते हैं। और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो निश्चित तौर से इस अवधि में कोशिश करें, आपके कार्यों में गतिशीलता आएगी, आपको सफलता मिलेगी। साहित्य लिटरेचर की तरफ आपका झुकाव हो जाएगा, पिता की तरक्की के योग बनते हैं। छोटी बड़ी यात्राएं हो सकती है जिससे आप लाभान्वित होते हैं। बड़ी यात्रा, लंबी यात्रा के योग, वायु यात्रा के योग भी प्रबल बनते हैं। वीजा इत्यादि की जिनको तलाश है, इस अवधि में वीजा इत्यादि लगने के योग भी प्रबल हो जाते हैं। तो शुक्र का शनि के साथ संबंध इस अवधि में 22 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक लाभान्वित करेगा। आपका भाग्य बहुत प्रबल रहेगा। बच्चों से शुभ समाचार, अगर आप छात्र हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते हैं और आपको नौकरी मिल जाती है, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग के एग्जाम जो दे रहे हैं स्टूडेंट्स, 22 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक उनकी संभावनाएं सफलता की प्रबल हो जाती हैं। प्रणय संबंधों के लिए, मैरिज लाइफ के लिए, लव लाइफ के लिए समय उत्तम रहेगा। मियां बीवी के संबंधों में सुधार होगा अगर उनमें कोई किसी तरह की दिक्कत चली आ रही थी। तो ये था जनवरी का मोटे तौर से प्रभाव। गुरु आपके 10वें स्थान में, कर्म क्षेत्र में, जैसा कि बताया, कार्य क्षेत्र आपका उत्तम रहेगा, प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, प्रतिष्ठा के योग गुरु बना ही रहे हैं। 11वें घर में राहु की अभी चर्चा करते हैं, मंगल 12वें भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं अभी भी जनवरी के महीने में, तो उसके फल को भी जानेंगे। बात करते हैं दोस्तों फरवरी के महीने में जो ग्रह स्थितियां हैं। 7 फरवरी से बुध आपके अष्टम स्थान में, हमने बात की शुक्र और शनि की युति की, और अभी शुक्र 15 फरवरी से गुरु के साथ मिल जाएंगे मीन राशि में 15 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक। तो फरवरी के महीने में बात करें तो 7 फरवरी से बुध अष्टम स्थान में, बुध लग्नेश हैं, सुखेश हैं। देखिए, अगर आप जमीन जायदाद परचेज करने के मूड में हैं तो अभी फरवरी के महीने में रुकें। 4th लॉर्ड इन अष्टम स्थान, तो हालांकि मित्र क्षेत्रीय हैं बुध, ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। मकर राशि में बुध 27 फरवरी तक ही रहेंगे, सिर्फ 20 दिन का समय है, तो आप किसी डॉक्यूमेंट पर साइन ना करें। प्रॉपर्टी का अगर कामकाज करते हैं या प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो इस अवधि में सतर्क रहें 27 फरवरी तक। अदरवाइज अगर कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी का इशू है उसको भी छेड़े मत 7 फरवरी से 27 फरवरी तक। लग्नेश होकर अष्टम स्थान में बैठे हैं तो बुध उत्तम है। गोपनीय कार्य करते हैं, रिसर्च का कार्य करते हैं, कोई पराविद्याओं से संबंधित आपका कोई नाता है, समय उत्तम रहेगा। अगर आप डिटेक्टिव्स हैं,
किसी तरह का खदानों से संबंधित कामकाज करते हैं, भूमिगत जो भी कामकाज होते हैं, उनके लिए समय श्रेष्ठ है। जो कोई किसी तरह का सीआईडी का इंटेलिजेंस का कामकाज करते हैं, प्राइवेट डिटेक्टिव्स हैं, साइंटिस्ट हैं, लैब्स में काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, गोपनीय कार्य करते हैं, तो उनके लिए समय उत्तम रहेगा। आपकी इंट्यूशन पावर, खासकर आपकी इंट्यूशन पावर काफी श्रेष्ठ रहेगी, जिससे आप लाभान्वित होंगे। कुल मिलाकर बुध का गोचर यहाँ पर शुभ ही माना जाता है। बात करते हैं दोस्तों, फरवरी के महीने में सूर्य और शनि की युति होगी। सूर्य सरकारी तंत्र के कारक हैं। 13 फरवरी से लेकर सूर्य कुंभ राशि में 15 मार्च तक रहेंगे। शनि के साथ संबंध होगा। शनि सूर्य प्रबल शत्रु हैं, तो जो सरकार से संबंधित कामकाज करते हैं, सरकारी जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं जिनका सरकार से नाता है, उन्हें इस अवधि में सतर्क रहना चाहिए। और अंत में सूर्य के उपाय जरूर जानें। पिता पक्ष के साथ बनाकर रखें, इतना जरूर करें। और यात्राओं को अवॉइड करें। अगर छोटी बड़ी यात्राओं का कामकाज करते हैं, मार्केटिंग के व्यक्ति, 13 फरवरी से 15 मार्च तक अवॉइड करें। शुक्र गुरु की चर्चा करें तो दोस्तों 15 फरवरी से जैसे ही शुक्र गुरु के साथ संबंध बनाते हैं, यह बहुत बड़ा राजयोग बनता है। शुक्र आपके पंचम स्थान के मालिक हैं। केंद्र त्रिकोण राजयोग 1, दूसरा राजयोग मालवीय नामक राजयोग, क्योंकि शुक्र उच्च के हो जाते हैं। तीसरा राजयोग गुरु भी हंस नामक राजयोग। तो एक 10वें भाव में 3-4 राजयोग बन जाते हैं फरवरी के महीने में। 15 फरवरी से शुक्र यहाँ पर रहेंगे 10 मार्च तक। तो 10 मार्च तक 15 फरवरी से ये करीबन बने आपके दोस्तों 23-24 दिन। ये ऐसे खास दिन हैं जब आप तरक्की भी करेंगे। अगर आप नौकरी करते हैं, प्रमोशन के योग बनेंगे, आपको प्रतिष्ठा मिलेगी आपके कार्यों की, आपको अवार्ड रिवार्ड मिलेंगे। अगर आप कारोबारी हैं, कोई भी कारोबार बिजनेस करते हैं, आप लोग काफी धन कमाने वाले होंगे। केंद्र त्रिकोण राजयोग बना है क्योंकि दशमेश हैं गुरु और सप्तमेश भी हैं गुरु, और शुक्र पंचमेश हैं। तो लव लाइफ उत्तम रहेगी, मियाँ बीवी के संबंध उत्तम रहेंगे, सौंदर्य प्रसाधनों से खास लाभ होगा और भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। मान सम्मान मिलने के योग बनते हैं। बहुत बड़ा राजयोग है। आप लोगों की कोई मनोकामना, कोई अधूरी इच्छा इस अवधि में पूर्ण होने के योग बनते हैं 15 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक। अगर आप काउंसलर, कंसल्टेंट है, फाइनेंस का कामकाज करते हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में हैं, तो भी लाभान्वित होते हैं। इन दोनों ग्रहों की 4th हाउस के ऊपर दृष्टि, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख मिले, जी हाँ दोस्तों, और नौकर चाकरों का भी सुख मिले, आदि इत्यादि सभी तरह के सुखों से सराबोर करता है पीरियड। व्यापार चले, नौकरी में तरक्की हो, सभी तरह के सुख मिले, यह राजयोग कारक पीरियड रहेगा आप लोगों का 15 फरवरी से 10 मार्च तक। उसके पश्चात हम अगर मार्च की बात करें तो दोस्तों मार्च के महीने में मंगल 13 मार्च को लगन में आ जाएंगे, उसकी चर्चा करेंगे। और राहु के साथ शुक्र संबंध बनाएंगे, उसकी भी अभी चर्चा करते हैं। यहाँ पर भाग्य भाव में बुध ने, आपके पहले भाव के मालिक, लगन के मालिक ने शनि के साथ संबंध बनाया है 15 मार्च तक। कुंभ राशि में बुध का गोचर दोस्तों 16 मार्च तक, 27 फरवरी से लेकर 16 मार्च तक रहेगा, 15 मार्च तक। तो फर्स्ट हाफ ऑफ मार्च लग्नाधिपति, भाग्यपति, सुखाधिपति, ये बहुत बड़ा राजयोग हो जाता दोस्तों। प्रॉपर्टी से लाभ के योग बनाता है ये योग भी। जमीन जायदाद परचेज करने के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आपने प्लॉट परचेज करना है, भूमि में इन्वेस्ट करना है, प्रॉपर्टी का कामकाज करते हैं, तो लग्नेश, नवमेश और सुखेश, चतुर्थेश, जो कि जमीन जायदाद का घर है, 4th हाउस, बुध उसके मालिक हैं और मित्र के साथ, शनि के साथ है, तो भाग्य आपका बहुत प्रबल है, ऊंचाइयां छूने वाले हैं आप। आपकी कोई बड़ी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। अगर आपने वाहन परचेज करना है तो समय ये श्रेष्ठ है 15 मार्च तक, 27 फरवरी से 15 मार्च तक, यह समय भी आप नोट कर लें।
तो आप लोगों के लिए लाभकारी है। विदेशों से लाभ, विदेश भ्रमण के योग, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते तो लाभान्वित होते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं। इस अवधि में आपको नए प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, आपका अटका हुआ धन मिलता है, किस्मत आपकी प्रबल रहती है, भाग्य आपका चमकता है। शनि से संबंधित कामकाज करते हैं तो भी लाभान्वित होते हैं। कोयला, लोहा, पेट्रोलियम, खदानों, स्टील का कामकाज करते हैं तो आपका परचम लहराता है। इंडस्ट्री के साथ संबंध है तो कामयाब होते हैं। कंप्यूटर आईटी लाइन में है, कमीशन एजेंट्स हैं, प्रॉपर्टी का कारोबार है, कंस्ट्रक्शन का कारोबार है तो आपके लिए समय श्रेष्ठ रहता है। यात्राओं से आपको खास लाभ होता है। छोटी यात्राएं हैं, बड़ी यात्राएं हैं, विदेश यात्राएं हैं, सभी तरह की यात्राओं से आप लाभान्वित होते हैं। धर्म कर्म के प्रति भी आपकी रुचि बढ़ जाती है, जिससे भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपको मान सम्मान मिलता है, मानसिक सुख की प्राप्ति होती है, सुखी रहते हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि ये रहेगी, इस अवधि में आप सुखी भी रहेंगे और संसारिक सुखों को भोगने वाले होंगे। आपकी उपलब्धियां बढ़ेगी, जैसे कि जमीन, मकान, प्रॉपर्टी का प्राप्त होना। अगर आप जॉब करते हैं तो प्रमोशन के योग बनते हैं, व्यापार करते हैं तो आपका व्यापार खूब चलता है। भाग्यस्थान के मालिक के साथ भाग्यस्थान में लग्नेश का बैठना, आप भाग्यशाली हो जाते हैं, परम भाग्यशाली हो जाते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति के प्रबल योग, कुबेर देव प्रसन्न रहेंगे। इस अवधि में बहुत ही बढ़िया राजयोग है। बुध और शनि का यहाँ पर मिलना विरले ही होता है, रेयर होता है दोस्तों। इसका पूरा फायदा उठाएं। धन मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी और जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन सुख की प्राप्ति इस अवधि में होगी 27 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक। गुरु के साथ यहाँ पर संबंध बुध भी बनाएंगे 16 मार्च से लेकर। बुध यहाँ पर गुरु के साथ संबंध बनाएंगे। बुध दोस्तों 16 मार्च से मीन राशि में आएंगे। हालांकि नीच भंग होगा बुध का, क्योंकि गुरु स्व राशि में है, परंतु 10वें घर में ग्रह बली होते हैं तो इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। और 4th हाउस के मालिक हैं बुध, अपने घर को देखेंगे तो इस वक्त भी आपको जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, मातृ सुख, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिले। कोई भी कारोबार करते हैं, बुध से संबंधित कामकाज करते हैं, लाभान्वित होते हैं। गुरु के साथ हालांकि बुध मित्र नहीं है, फिर भी कार्यस्थल पर थोड़ा सतर्क भी रहें, बॉस के समक्ष कम ही जाएं। 16 मार्च से बुध का यहाँ पे प्रवेश होगा तो 16 मार्च से लेकर मार्च एंड तक आपको हल्का सा सतर्क रहना, किसी के साथ कमिटमेंट नहीं करनी, क्योंकि वाणी के कारक भी हैं। अगर खासकर व्यापारी हैं तो आपको 16 मार्च से हल्का सा केयरफुल रहना है। परंतु इतने प्रबल राजयोग हैं, शुक्र और गुरु का राजयोग भी बनता है जो कि अति उत्तम है। 10 मार्च तक शुक्र और गुरु का राजयोग रहेगा, वह बहुत दुर्लभ राजयोग है। तो करीबन आपको बता दें 16 मार्च से लेकर मार्च एंड तक ये थोड़ा सा, जब शुक्र आगे निकल जाएंगे, दोनों अकेले रह जाएंगे तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। शुक्र और राहु की बात करें, 10 मार्च से इधर आपको लाभ के योग बनते, तो बुध यहाँ पर नीच भंग प्राप्त करने के कारण आपको किसी तरह की किसी प्रॉब्लम की संभावनाएं मैं नहीं देखता, क्योंकि शुक्र फिर से प्रबल हो जाते हैं 11 मार्च से, जो एक किस्म से आपके भाग्य में वृद्धि करते हैं। पंचमेश है, पंचम स्थान को देखते हैं, यहाँ पर अचानक से लाभ के योग बनाते हैं। शेयर स्टॉक मार्केट, वायदा व्यापारी, लॉटरी सट्टे का कामकाज करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, सौंदर्य प्रसाधनों में डील करते हैं, ग्लैमर की फील्ड में हैं, कला के क्षेत्र में हैं, तो स्त्री वर्ग से संबंधित कोई भी कामकाज है, ज्वेलरी का कामकाज है, तो आप लाभान्वित तो होते ही होते हैं। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिले, अगर आप छात्र हैं आपको कोई शुभ समाचार मिले, आप कंपटीशन स्पर्धाओं में उत्तीर्ण हो, लव लाइफ आपकी श्रेष्ठ रहती है, रोमांस श्रेष्ठ रहता है और आपकी हॉबीज आपके काम आती हैं, आपका टाइम इंजॉयमेंट में बीतता है। 11 मार्च से समय शुक्र बहुत शुभ है, जब यह मेष राशि में आते हैं राहु के साथ। राहु कैटालिस्ट का कार्य करते हैं, राजयोग का कारक है, अचानक से प्रबल लाभ की योग बनाते हैं पंचमेश के साथ 11th हाउस में। आपकी कोई अधूरी इच्छा पूर्ण होने के प्रबल योग बनते हैं, कोई मनवांछित कार्य हो सकता है, मांगलिक कार्य के योग बनते हैं। पति पत्नी के संबंधों के लिए बहुत ही उत्तम समय है, घूमने फिरने के योग बनते हैं, यात्राओं से लाभ होगा, पिकनिक के मूड में रहेंगे। मंगल का गोचर 13 मार्च से लगन में होगा,
इसकी चर्चा हल्के से आपको चलते चलते कर देते हैं। मंगल आप लोगों के लाभ के मालिक जब लगन में आते हैं तो आपको लाभ होता है। लाभेश का लगन में बैठना बहुत उत्तम होता है। आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाते हैं। मंगल का गोचर अब भी शुभ रहेगा, हालांकि शत्रु क्षत्रिय है। सिक्स्थ लॉर्ड है तो प्रतिद्वंदी यदा कदा आपको दिक्कत दे सकते हैं। हो सकता है आपको बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए बैंकों से जो ऋण की तलाश है, अभी तक अगर ऋण नहीं मिला तो इस अवधि में ट्राई करें। 13 मार्च से आपको बैंकों से ऋण मिल जाता है, जिससे आपकी लिक्विडिटी की जो प्रॉब्लम है वह समाप्त होती है। आपके पराक्रम में वृद्धि होती है, बहादुर हो जाते हैं, कर्मठ हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हार्ड वर्किंग हो जाते हैं। मंगल का लगन में बैठना आपको जो शीला बनाता है, बहादुर बनाता है और आप निश्चित तौर से सफल होते हैं। मंगल भूमि पुत्र हैं और 4th हाउस को देखेंगे तो जमीन जायदाद से संबंधित कामकाज आपके सुचारू रूप से ही चलेंगे। मार्च का महीना जैसे कि बताया जमीन जायदाद के योग बनते हैं, तो मंगल की स्थिति भी उत्तम है, जो कि भूमि पुत्र हैं। खासकर लैंड का सेल परचेज करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। अगर आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में है जिसके मंगल कारक हैं तो आपको शौर्य मिलता है, आपको अवार्ड रिवार्ड मिलते हैं। स्पोर्ट्समैन हैं, खेल खिलाड़ी हैं तो खेल जगत में आपका नाम होता है। जी हाँ दोस्तों, मंगल 11th लॉर्ड इन लगना बहुत अच्छा राजयोग है। धन लाभ के साथ प्रतिष्ठा, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, बेशक यहाँ पर शत्रु राशि में है। कुल मिलाकर यह स्थिति, क्योंकि मार्गी हो जाते हैं मंगल यहाँ पर, वैसे भी मार्गी है। कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए लाभदायक है। अभी चलते चलते आपको लकी नंबर, लकी कलर, जेमस्टोन और उपायों की बात बता दें। लकी नंबर दोस्तों इन तीनों महीनों की बात करें 5 और 6 रहेंगे बेसिकली। और आपके लिए जेमस्टोन्स पन्ना बनता है जिसे एमराल्ड कहते हैं, लग्नेश का स्टोन है और एमराल्ड बनता। इसके अलावा आपका स्टोन बनता है डायमंड, जो शुक्र का स्टोन है। डायमंड जो अफोर्ड नहीं कर सकते उन्हें ओपेल धारण करना चाहिए। यह आपकी बुद्धि को बढ़ाता है, आपके भाग्य में वृद्धि करता है, पति पत्नी के संबंधों में मधुरता लाता है। तो डायमंड या उसका स्टोन ओपेल जरूर धारण करना चाहिए आपको। ये 2 स्टोन बनते हैं, पन्ना और डायमंड या ओपेल। इसके साथ आपको बता दें दोस्तों, रेमेडीज की बात करें, उपायों की, सूर्य के उपाय आपको कर लेने चाहिए। सूर्य जब इस अवधि में मकर और कुंभ राशि में रहेंगे तो आपको सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए, और हो सके तो गुड़ गेहूं का दान करना चाहिए रविवार के दिन। ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का कम से कम 5 माला जाप करना चाहिए। जिनकी खासकर सूर्य की महादशा, अंतरदशा, प्रतंतर दशा है, जब सूर्य मकर राशि में 14 जनवरी से लेकर प्रवेश करेंगे तो 15 मार्च तक यह रहेंगे कुंभ राशि में। तो आपको इस अवधि में बस सूर्य के उपाय करने हैं ताकि शासन प्रशासन से किसी तरह की दिक्कत ना हो। कुल मिलाकर समय आपके लिए श्रेष्ठ है। अगर हो सके तो गाय को चारा खिलाते रहें इस अवधि में। ऑल द बेस्ट। अभी इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।